हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वू टोंग जब यू हाउ का हाउ डोंग पाम अटैक देखती है तो वो एकदम कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि यू हाउ के इस पाम अटैक में वू टोंग को बहुत ही ज्यादा फैमिलियर सी फीलिंग आ रही होती है और साथ में बहुत दर्द भरा एहसास उसे हो रहा होता है। वो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होती है कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। वहीं पे यू हाउ का जब अटैक सीधे ही जा करके बुल वोंग को लगता है, उसकी सोल पूरी ही तरीके से हिल चुकी थी और वो खुद को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आज मर नहीं सकता हूँ। आखिर मुझे मरने की फीलिंग आज क्यों आ रही है, मुझे जिंदा रहना है। ये कहने के साथ वो अपनी सोल सी और अपने ब्लड एसेंस को बर्न करके अपनी पावर को बढ़ाता है और चिल्लाते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और यू हाउ के सारे ही साथियों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। और वहीं पे यू हाउ के सारे ही साथी अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके बुल वोंग के अटैक को होल्ड कर रहे होते हैं और यहीं पे बुल वोंग अब अपने ह्यूमन फॉर्म को जायंट फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका था, जहाँ पे जू शानशी कहता है कि ये पागल हो चुका है, यू हाउ पीछे हटो। मगर तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि नहीं, अभी हमें यहीं टिके रहना होगा। मगर तभी वहाँ पे बुल वोंग 10,000 बाइंडिंग हेवनली नेट अटैक चारों ही तरफ करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे बुल वोंग के इस अटैक को देख करके यू हाउ कहता है कि बुल वोंग की मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे पूरी ही तरीके से अब कोलैप्स कर रही है, यही सही मौका है अटैक करने का। यू हाउ आगे बढ़ता है, बुल वोंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। यू हाउ अपने स्पिरिचुअल पंच से बुल वोंग के स्पिरिचुअल अटैक को वहां पे होल्ड करता है। वहीं पे यू हाउ के सारे साथी भी अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके बुल वोंग के मल्टीपल अटैक्स को रोक रहे होते हैं। वहीं पे बुल वोंग यू हाउ को अपने करीब आने नहीं देता है, वो उसे एक ही जगह पे रोके रखता है। मगर तभी वू टोंग बीच में आती है और अपने ड्रैगन स्पीयर से सीधा ही इस बुल वोंग के मेन कोर के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, वो मेन कोर वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से यू हाउ आज़ाद हो जाता है। तभी यू हाउ बिना ही वक्त ज़ाया किए फेथ जजमेंट अटैक सीधा ही उस बुल वोंग के फोरहेड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से बुल वोंग का सर पूरी ही तरीके से यहाँ पे चकरा चुका था। तभी वहाँ पे वू टोंग कहती है कि यू हाउ अब मैं इसे संभालती हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है, मगर उससे पहले यू हाउ खींच करके एक स्पिरिचुअल पंच बुल वोंग के पेट पे दे मारता है। वो छटक के जैसे ही पीछे जाता है, यहाँ पे वू टोंग ने ड्रैगन स्पीयर को समन करती है और सीधा ही बुल वोंग के ऊपर गोल्डन ड्रैगन गॉड स्पीयर अटैक दे मारती है, जहां पे वू टोंग का स्पीयर सीधे ही जा करके हिट करता है बुल वोंग को। मगर बुल वोंग उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपने सर पे लगे हुए सोल टूल से उसे होल्ड करने लगता है, जिसे देख करके वू टोंग कहती है कि आखिर इस बुल की खोपड़ी कितनी ज्यादा मजबूत है। मगर तभी यू हाउ उसके पीछे आता है और कहता है कि मैं अब यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता हूँ। ये कहने के साथ यू हाउ अपनी पावर को रिलीज करता है और तुरंत ही वहाँ पे सोल शॉक अटैक को समन करता है और उससे सीधा ही बुल वोंग के फोरहेड के ऊपर अटैक कर देता है। बुल वोंग इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाता है और वो अपनी बॉडी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से वू टोंग का स्पीयर सीधे ही उसकी खोपड़ी के अंदर घुसता है और आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बुल वोंग का जो प्रोटेक्टिंग सोल टूल मास्क होता है वो तक यहाँ पे टूट चुका था और वो नीचे गिरने लगता है। जिसे नीचे गिरता हुआ देख करके यू हाउ कहता है कि तुमने बीते हुए वक्त में मेरे साथियों को बहुत ही ज्यादा बुली किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरे सबसे करीबी को तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया था। तुम लोग यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। वहीं पे बुल वोंग बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा होता है। उसकी डेड बॉडी को गिरता हुआ देख के जू शानशी अपने जुआन वू शील्ड को समन करता है और सीधे ही बुल वोंग की बॉडी को कैप्चर करने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो यहाँ पे किसी भी कीमत पे बुल वोंग की बॉडी को हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि वो 9th लेवल का सोल इंजीनियर था। और वहीं पे यू हाउ पीछे खड़ी हुई जू ई और क्वीन से कहता है कि यहाँ पे मौजूद जितने भी सोल टूल हैं उन्हें इकट्ठा कर लो। इनमें से कई सारे
टूट भी चुके हैं, मगर फिर भी उन सबको इकट्ठा करो। ये सुन करके वो दोनों ही लड़कियां जुट जाती हैं सारे के सारे सोल टूल को इकट्ठा करने में। वहीं पे हम बुल वॉन्ग की आर्मी को देखते हैं जो कि अपने कमांडर को आसमान से नीचे गिरता हुआ देख के एकदम डर जाते हैं और एक जगह रुक के कहते हैं कि हमें वापस से बेस में जाना होगा और बताना होगा कि हमारे कैप्टन मर चुके हैं। ये कहने के साथ वो सब के सब अपने बेस में वापस जाने लगते हैं और वहां पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम अपने कैप्टन का बदला इन सब से लेके रहेंगे, इन्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के साथ सब के सब वहां पे जा चुके थे। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जू शांशी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो देखो इस बुल वॉन्ग की आर्मी दुम दबा के भाग रही है। तभी वहां पे कुछ देर के बाद व्हाइट टाइगर ड्यूक आते हैं और वो अपने सामने बुल वॉन्ग की डेथ बॉडी को देख करके कहते हैं कि ये तो मैड बुल दा लाउ है जिसकी डेथ बॉडी मेरे सामने मौजूद है। ये 9th रैंक का सोल इंजीनियर है और आज तक पूरी की पूरी हिस्ट्री में जितनी भी वॉर हुई हैं उसमें 9th रैंक के सोल इंजीनियर की डेथ बॉडी किसी को भी नहीं मिली है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तभी वहाँ पे जू शांशी यू हाओ के पास आता है और कहता है कि यू हाओ तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम कमज़ोर नज़र आ रहे हो। तभी यू हाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी जू शांशी यू हाओ को उसकी स्पेस बैग कैट देता है जिसके अंदर सारे के सारे सोल टूल रख दिए गए थे। वहीं पे यू हाओ उसे लेने के साथ में सीधा ही व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास बढ़ता है और उनसे कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक, ये जो बुल वॉन्ग की डेथ बॉडी है ये हम यहीं पे आपको सौंपते हैं और साथ में ये 3000 मीटर हाई कोर फॉर्मेशन क्रिस्टल जो कि ग्राउंड डिटेक्शन सोल टूल को आपको बनाने में हेल्प करेगा और सन मून एम्पायर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी सारी ही इंफॉर्मेशन को मैंने स्टार लव सोल टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब को ट्रांसफर कर दी है। ये सुनकर के व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ से कहते हैं कि मैं पर्सनली ये सारी ही रिपोर्ट मजेस्टी को दूंगा। यू हाओ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के साथ वो अपना हाथ यू हाओ की तरफ बढ़ाते हैं उसे शाबाशी देने के लिए, मगर यू हाओ पीछे हटता है और कहता है कि मैं टायर्ड हो चुका हूँ और मुझे जल्द से जल्द कैंप में वापस लौट करके रेस्ट करना चाहिए। ये कह करके यू हाओ अपने साथियों को भी इशारा करता है। तभी हम देखते हैं कि यू हाओ की पूरी टीम यू हाओ को लेकर के वहां से निकल जाती है। जैसे ही यू हाओ कैंप के अंदर आता है उसे वहां पे चक्कर आने लगता है, उसे अपने सामने की चीजें धुलधुली नजर आती हैं और वो अपने साथियों के सामने ही वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। यू हाओ की पूरी टीम उसे उठा करके कैंप के अंदर ले जाती है जहां पे दूर खड़ी होकर के वू टोंग उन लोगों की बातें सुन रही होती है, जहां पे जू शांशी कहता है कि यू हाओ ने यहाँ पे हाउ डोंग पाम अटैक का इस्तेमाल किया है डोंगर के बिना, जिसकी वजह से यू हाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। उसे एक दिन लगेगा अपने आप को रिकवर करने में, इसलिए हमें इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पे वू टोंग यहाँ पे हाउ डोंग पाम को सुन करके कहती है कि ये तो वही पाम है जिस पाम को मैं फील कर पा रही थी, आखिर उससे मेरा लेना देना क्या है। वहीं पे यू हाओ बेहोश होने के बावजूद डोंगर को याद करते हुए कहता है कि डोंगर, मैं आशा करता हूँ कि तुम जिंदा होगी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं हाउतियान सेक्ट में तुम्हें छोड़ने के लिए गया था तो अंकल नियो, अंकल ताई वो दोनों ही मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे और बहुत ही कोल्ड वे में मुझसे बात कर रहे थे। डोंगर, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम डीप स्लीप में जा चुकी थी मगर मैं तुमसे मिलने आया था। डोंगर प्लीज़ तुम जहाँ पे भी हो इस पूरे वर्ल्ड में प्लीज़ ज़िंदा रहना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ये सारी ही बात दूर खड़ी उसी कैंप के अंदर वू टोंग सुन रही होती है। वो पूरी इमोशनल हो चुकी होती है और साथ में वो यू हाओ के साथ एक अलग सा ही कनेक्शन फील कर रही होती है। तभी हम वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को बताते हैं कि बुल वॉन्ग मारा जा चुका है और उन्हें मारने वाले यू हाओ और उसके टीम मेंबर हैं। ये सुनकर के उनका बेटा होंग कहता है कि यू हाओ सिर्फ मुझसे 5 साल बड़ा है और वो मुझसे बहुत आगे निकल चुका है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहती हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ था। तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि मैं तो सिर्फ लास्ट फाइट को ही देख पाया था और उसके हिसाब से अगर जज किया जाए तो यू हाओ ने जो अपना फाइनल अटैक उस बुल वॉन्ग के ऊपर किया था जो कि असल में शायद हाउ डोंग के नाम से जाना जाता है, हाउ डोंग पाम अटैक, शायद ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यू हाओ ये अटैक करके उस पूरी ही बैटल का पूरा रुख बदल दिया था, क्योंकि यू हाओ का जैसे ही ये पाम अटैक बुल वॉन्ग को लगा था वो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था। वहीं पे यू हाओ के टीम मेंबर जैसे कि जू शांशी, जिया ननन और साथ में यू हाओ और मिस्टर जी
अब इन चारों ने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। यू हाओ ने उन सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया और फाइट में एक एक वीक पॉइंट को उन लोगों के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से वो लोग इस फाइट को जीत गए। अब ये बात सुन करके प्रिंसेस कहती हैं कि ये सब कुछ किया धरा यू हाओ का ही है, अगर वो ना होता तो ये इम्पॉसिबल था। तभी वहाँ पे होंग कहता है कि प्रिंसेस आपने सही कहा, तो हम लोग पहली बार पार्टिसिपेट किए थे सन मून एम्पायर के अंदर एलाइट टूर्नामेंट के अंदर, तब भी यू हाओ ने हम सभी लोगों को ऐसे ही गाइड करके हमें जीत दिलाई थी। ये सुन करके व्हाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि यू हाओ जो कि इतने कम एज में सी गॉड पवेलियन का यंगेस्ट मेंबर बन चुका है और साथ में यू हाओ पूरी ही तरीके से एक वर्दी कैंडिडेट है फ्यूचर में सी गॉड पवेलियन का मास्टर बनने में। यकीनन हम सभी लोगों का ब्राइट फ्यूचर एक अच्छे कल्टीवेटर के हाथ में है। तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यू हाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ से कहते हैं कि यू हाओ मैजेस्टी तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड करने वाले हैं एक ग्रेट टाइटल से, और साथ में तुमने मिलिट्री मेरिट्स भी बहुत ही ज़्यादा अचीव किया है इस बार। ये कहते हुए वो यू हाओ को पकड़ के अंदर की तरफ लेके जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पे एक सोल्जर अपीयर होता है और वो कहता है कि मास्टर एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन आई है हेवनली सोल एम्पायर की तरफ से, प्लीज इस लेटर को पढ़ें। उस सोल्जर की बात को सुन करके व्हाइट टाइगर ड्यूक तुरंत उस लेटर को लेते हैं और यू हाओ के सामने ही उसे ओपन करके पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे यू हाओ कहता है कि हेवनली सोल एम्पायर पूरी ही तरीके से कोलैप्स हो चुका है, बॉडी सेक्ट बहुत ही हैवी लॉस से गुजर रहा है और साथ में जो हेवनली सोल एम्पायर की कैपिटल सिटी है हेवनली दाओ सिटी वो पूरी ही तरीके से तबाह हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा दालाओ कॉन्टिनेंट इस समय खतरे में है। अब ये सुन करके ड्यूक और यू हाओ सबके होश उड़ चुके थे। वो सब के सब वहाँ पे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगला यहाँ पे वो लोग कदम क्या उठाएं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।